हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। एमपीपीएससी प्री 2016 सॉल्व पेपर वन लाइनर फैक्ट की तरह बताऊंगा मैं आपको। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं पीएससी का प्री का पेपर है 31 मई 2016 को जो पेपर हुआ था, वन लाइनर फैक्ट में सब क्वेश्चन। तो आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की? तो मानसूनी प्रकार की। सुचित्रा सेन थी अभिनेत्री। 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन जो ऑप्शन मैंने सही है वही मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ। भारत के 29वें राज्य की राजधानी हैदराबाद, अमरावती। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो सोडलपुर। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? विदिशा। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? खजुराहो। कौन सा जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती? कौन सी जनजाति? अगरिया। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। देखिए क्वेश्चन गलत था। इसके बाद अगर आगे बात करें 10वां क्वेश्चन जो था, मध्य प्रदेश में कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो सेप्स। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से क्वेश्चन आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन। इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ तो कुछ आप देख भी सकते हैं उस हिसाब से। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? 13 नंबर का क्वेश्चन, रामदास। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? तो भारत संविधान की प्रस्तावना। संविधान का संरक्षक किसे कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय को। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की उन्होंने। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। निकोलो कोटी कौन था? 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स को। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया? 1900 पेरिस में शामिल किया गया है, 1900 ईस्वी में पेरिस में। 22 नंबर का क्वेश्चन था, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो सूर्यसेन। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो 1945। भूमि अधिकरण अधिनियम 1894 के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य नहीं? तो इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित हैं? तो नरेंद्र जी मोदी नीति आयोग संबंधित। इसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की बात करें। 26 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई? तो धारा 2M। देखिए अब ये हटा दिया गया है, आरक्षण एक्ट जो थे वो हटा दिए गए हैं। इसके कुछ आयोग, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सूचना उसके और अपना करंट अफेयर के टॉपिक डाल दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। इन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो वृहत हिमालय और पीन पांजल। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। देखिए भौगोलिक क्षेत्र ऐसे क्वेश्चन भी बनने लगे हम कि कोई भी राज्य दे देंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, फिर सबसे छोटा राज्य, इस तरह से। भारत की किस द्वीप का द्वीप ज्वालामुखी है? तो बेरन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति के संबंधित है? तो मत्स्य पालन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है तो अध्यारोपित सीमा। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ? इसका क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में बॉक्स में बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर। 3 बने हैं, गरज के हिसाब से इसको आप याद कर सकते हैं, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर। भारत में निम्नलिखित में से कौन में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो कोचीन में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। 38 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उख्यात भूमि वेटलैंड परिणाम है? तो अवनलिका अपर्दन। 39 नंबर का, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1972। साइलेंट वैली परियोजना में से किस राज्य में स्थित है? केरल। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। आलू है एक, तो आलू क्या है? तो एक कंद है आलू। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो हीलियम। 44 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा। सिरिका का रासायनिक नाम? तो एसिटिक एसिड। तो इस तरह से क्वेश्चन हो चुके हैं। 46 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो नेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव उपयोग होता है? तो पारा।
लेकिन में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने 2016 के। वीडियो को अंत तक देखिए, सभी क्वेश्चन आज आपको कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? सौर ऊर्जा। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना से। स्टार्च है एक पॉलीसेकेराइड। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। प्रस्तुतिकरण संबंधित है तो दुग्ध के निर्जलीकरण से। ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए वीडियो थोड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, लेकिन आप इसको अंत तक देखिएगा। फैक्ट के क्वेश्चन में आज बता रहा हूं। इनमें से किस पर्यावरणवादी को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम घनत्व जनसंख्या दर्ज किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। 62 नंबर का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? तो आयकर। अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने क्या देखने गए थे? तो ताजमहल। इंडिया में क्या देखना है? तो ताजमहल। 64 नंबर 64 नंबर का क्वेश्चन है, नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अंतालिया, तुर्की। उसमें कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो स्पेन। दी किलर स्पेक्ट का लेखक ओपी सफरवाल। कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी? तो INS सिंधु रक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में नहीं है? तो कनाडा। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। इनमें से किन्हें नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो सुबीर गोकर्ण। 2017 का शूटिंग विश्व कप होगा भारत में। भारत में किस भारतीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे और क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन, 72 नंबर का, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो केंद्रीय जांच आयोग, CBI। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005। ये क्वेश्चन PSC आयोग द्वारा गलत बताया गया था। गोल्ड एक्सपर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? इसके शायद ऑब्जेक्टिव नहीं था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं 76। 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है तो 7.2 करोड़, 100, और भारत की 121 करोड़। 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर, नगरीय जनसंख्या वाला भी यही है, देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। मध्य प्रदेश में खरीद नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो 1995। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। 81 नंबर का क्वेश्चन है, इसके औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है सभी। 4 ऑब्जेक्टिव में से सभी होंगे। देखिए 1024 किलोबाइट बराबर होता है तो 1 मेगाबाइट। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाता है सेल। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया? क्रोमो। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? अजीज प्रेम जी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो बाउट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो वेबकैम। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन अब नहीं है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 1995। तो देखिए धारा 17, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं 91, 92, 93 और 94। ये पहले पूछे जाते थे लेकिन अब सिलेबस में नहीं है। तो चलिए और आगे बात करते हैं अपन। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है तो महादेव पहाड़ियों में। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक कारण बनती है? MPSC द्वारा प्रश्न डिलीट किया गया था। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो महादेव पहाड़ियां। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये नर्मदा। नन्याणु 99 नंबर का क्वेश्चन है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो मध्य भारत पठार में। तो ठीक है, 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कंप्लीट किए हैं। MPPSC प्री 2016 के सोल्व पेपर था ये, जो 31 मई 2016 को एग्जाम हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगातार आप चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जितने प्रीवियस पेपर है सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध हों। ठीक है फ्रेंड्स, जितने फैक्ट हैं सब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो लगातार आप चैनल से जुड़े हुए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज है, लेकिन प्रीवियस पेपर आपको एक बार पढ़ना ही है, देखना है, रीड मारना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एनालिसिस रहता है क्वेश्चन का।
ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि साइंस में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, इतिहास में कितने डीप क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, ज्योग्राफी में किस तरह से मध्य प्रदेश के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लगातार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।